कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, तो बच्चे आज लॉन्ग क्वेश्चन में बताने वाला हूं। सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है और ये सभी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है हुंकार बैच के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन एड्स से, मलेरिया से, कैंसर से और इम्यूनिटी से प्यारे बच्चों पूछा जाता है। तो इतने टॉपिक से प्यारे बच्चों जहां से आपके क्या है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना मैंने तुमको पढ़ाया है ना, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन कौन से हैं जो डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड के जो है परीक्षा में आ जाए। बच्चों आप सभी लोग सोच रहे हैं कि भैया ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताओ क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत पास में है, हमें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में हमारे एकदम सामने है और हम डर रहे हैं। हमें बताओ ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। तो बच्चे आज लॉन्ग क्वेश्चन में बताने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ लेना प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आपके बिहार बोर्ड के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, कि जितना मैंने तुमको पढ़ाया है ना, ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। आज आपको बताने वाला हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि दूसरा चैप्टर, ठीक है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वहां से आप लोग दो क्वेश्चन याद कर लेना। गुरु बीजाणुधानी, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी प्यारे बच्चों, और आपका लघु बीजाणुधानी के बारे में यह क्वेश्चन आप लोग याद करके रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नर जनन तंत्र प्यारे बच्चों, नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड प्यारे बच्चों मादा जनन तंत्र के बारे में भी याद रखना प्यारे बच्चों। यहां से ये लॉन्ग क्वेश्चन और प्यारे बच्चों चित्र वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आप सभी लोग परागण के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि परागण पूछा जाता है लेकिन चांसेस बहुत कम रहते, थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में लेकर के रखना। बात करते हैं अगले टॉपिक्स की, तो आगे आपको क्या याद रखना है बच्चों। जब आप आगे मूव करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्यारे बच्चों, तो वहां पे आपको जब पढ़ते हैं आईयूडी, ठीक है, आईयूडी मतलब प्यारे बच्चों जो आपकी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज हैं, आप सभी लोग उनको ध्यान रखना। और प्यारे बच्चों और फैमिली प्लानिंग के बारे में, ठीक है, फैमिली प्लानिंग से भी सवाल आपके पूछ सकते हैं। यहां से आपका एमटीपी यानी कि जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो पूछ सकता है। और प्यारे बच्चों और आपसे जो छोटे छोटे मेथड है, मान लो स्टरलाइजेशन है, ट्यूबेक्टोमी है, वेसेक्टोमी है, यहां से भी सवाल पूछ सकता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद ये पहली यूनिट है। ये कौन सी यूनिट है? यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट सेकंड में जब हम मूव करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है, वो याद रखना है मेंडल के नियम। ठीक है बाबू, सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं। मेंडल के नियम, 3 नियम हैं। ठीक है, 3 नियम को बिल्कुल रट जाओ प्यारे बच्चों, रट जाओ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहां से लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ लेना बाबू। सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन आप सभी लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है, लिंग निर्धारण। ठीक है, इसके बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेना, हीमोफीलिया के बारे में। ठीक है, और आप लोग पढ़ लेना दांत्र कोशिका अरक्तता के बारे में, दांत्र कोशिका अरक्तता के बारे में। और प्यारे बच्चों आप लोग सिंड्रोम के बारे में पढ़ना पाई। ठीक है, सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है और ये सभी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है हुंकार बैच के अंदर। ठीक है, हुंकार बैच के अंदर बिल्कुल फ्री में आप सभी लोगों को वीडियो मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन पर। कहां पे बाबू? प्लेलिस्ट सेक्शन पे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे मूव करते हो तो आप सभी लोग पहुंच जाते हो डीएनए में। ठीक है, डीएनए का जो द्विकुंडली मॉडल है उसको याद रखना। ठीक है, द्विकुंडली मॉडल लगातार प्यारे बच्चों पूछा गया है। ठीक है, हर्सी चेज और प्यारे बच्चों ग्रिफिथ का प्रयोग याद रखना, ग्रिफिथ का प्रयोग। और प्यारे बच्चों यहां से आप लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड प्यारे बच्चों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, इन 3 चीजों के बारे में आप लोग पढ़ के जाना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे आप लोग चलते हैं विकास में। विकास छोड़ दो भाई, मत पढ़ो, क्योंकि अथवा में भी क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। विकास से अगर 2-3 चीजें अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ विकास से पढ़ने को, ठीक है, यूनिट 2 से पढ़ने को, यूनिट 2 से, तो मैं आपको बता दूं वहां से आप लोग सिर्फ लैमार्कवाद पढ़ लेना, लैमार्कवाद पढ़ लेना। ठीक है, डार्विनवाद मत पढ़ना, या फिर डार्विनवाद भी पढ़ लेना, एक चीज पढ़ लेना। फिर इसके बाद अनुकूली विकर्ण पढ़ लेना,
ठीक है, अनुकूली विकिरण पढ़ लेना, और प्यारे बच्चों हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ लेना, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप सीधे आ जाओ मानव स्वास्थ्य एवं रोग में। ठीक है, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आते हो, यानी कि यूनिट 3 में आते हो, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां से आप लोग एड्स के बारे में पढ़ लेना, एड्स से सवाल पूछा जाएगा। और आप लोग प्यारे बच्चों मलेरिया के बारे में, ठीक है, यहां से आप सभी लोग कैंसर के बारे में और आप लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लेना, बस ठीक है ना। अगर कुछ रोग के बारे में बताऊं, कुछ डिजीज के बारे में बताऊं, तो यहां पे सबसे अच्छा डिजीज जो थोड़ा सा पूछ लिया जाता है वो है आपका टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड। ठीक है, ये यहां से पढ़ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन एड्स से, मलेरिया से, कैंसर से और इम्यूनिटी से प्यारे बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, अगर यहां से एक क्वेश्चन की और बात करूं तो ड्रग और एल्कोहल से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपसे सिर्फ ऐसे सवाल पूछेगा, मतलब थ्योरी वाले। ठीक है, उसमें ढेर सारा थ्योरी लिखना होगा कि इसके कुप्रभाव क्या होते हैं, ये सब चीज ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं खाद्य उत्पादन एवं वृद्धि की कार्यनीति। यहां से आप लोग सभी लोग मत्स्य पालन पढ़ना है बाबू, मत्स्य पालन से सवाल पूछ लेता है। ठीक है, और आपका वो मधुमक्खी पालन हो गया। ठीक है, मधुमक्खी पालन हो गया, और आपका सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी जिसको बोलते हैं ना, एससीपी से सवाल हो गया, इतना पढ़ लेना बस। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। प्यारे बच्चों यहां पे कुछ जीवाणुओं के नाम आप सभी लोग याद रखना, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से आपसे पूछेगा, वाहित मल उपचार। ठीक है, वाहित मल उपचार याद रखना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में बच्चों अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बाबू आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू। ठीक है, फिर आप इसको पढ़ते हैं तो फिर सीधे आप लोग पहुंच जाते हैं बायोटेक में। कहां पे? बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी से जो सवाल पूछे जाते हैं वो मान लो वो है आपका क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सवाल पूछ लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्यारे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है। ठीक है, 2 चैप्टर है। यहां पे आपसे इंसुलिन के बारे में पूछ लिया सवाल कि ह्यूमिलिन क्या होती है। ठीक है, ह्यूमिलिन के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। प्यारे बच्चों जीन चिकित्सा के बारे में यहां से सवाल पूछ सकता है, जीन चिकित्सा। ठीक है ना, बस इतनी चीजों के बारे में यहां से पढ़ लेना बायोटेक से। ठीक है, बायोटेक के बाद हम लोग चलते हैं क्या अपनी यूनिट 5 में, यानी कि लास्ट यूनिट में चलते हैं। तो लास्ट यूनिट में सबसे पहला प्यारे बच्चों हमको देखने को मिलता है जीव और समष्टि। ठीक है, जीव और समष्टि के अंदर आपको जो ऐसा लगे, ठीक है, आबादी वगैरह के बारे में ऐसा आपको लगे तो आप लोग उसको पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग सीधे मूव कर दो पारितंत्र में। पारितंत्र से सवाल पूछा जाता है, सवाल यहां से पूछेगा प्यारे बच्चों पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या है ना, कैसे बनते, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, जीवभार का पिरामिड कैसे बनता है, ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, खाद्य जाल वगैरह, खाद्य जाल या फिर आहार श्रृंखला से प्यारे बच्चों सवाल पूछा जाएगा। और अनुक्रमण से प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आपका अनुक्रमण से पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चों यहां से कार्बन और फास्फोरस साइकिल, ठीक है, कार्बन चक्र प्यारे बच्चों, और आपका फास्फोरस चक्र से सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग चलते हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। थ्योरी वाला टॉपिक है, ढेर सारी थ्योरी लिखनी होती है। यहां से 2 चीज याद रखना, क्या, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण प्यारे बच्चों। ठीक है ना, और प्यारे बच्चों याद रखना वाह्य स्थानीय संरक्षण। सिर्फ दो चीज याद रखना, स्वस्थानीय संरक्षण और वायु स्थानीय संरक्षण। लास्ट टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा याद रखना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब क्या होते हैं, वहां से भी थोड़े से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ओजोन परत के बारे में थोड़ा सा याद रखना कि ओजोन परत से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक से प्यारे बच्चों जहां से आपके क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट मैंने बता दिया कि आपके बिहार बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। सिर्फ एक चार्ट बनाओ, इनको लिख लो, इनको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद कर लो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन कहीं से भी नहीं पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, ये सभी टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल छपे होने चाहिए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए यहीं तक। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिएगा बच्चों, मेहनत करते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।